हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग नाव और धारा पढ़ रहे हैं, तो चलिए नाव और धारा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन यानी आज का पहला क्वेश्चन। एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। हम आपको बताए थे, कुछ चीज़ें याद कीजिए। नदी की दिशा में नाव की चाल, अगर नदी की दिशा में नाव की चाल दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और नदी की विपरीत दिशा में नाव की चाल दिया है, विपरीत दिशा में नाव की चाल दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताइए नाविक या नाव की चाल बताइए और धारा की चाल बताइए। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या कहे थे, जोड़ के आधा कर दीजिए, नाविक या नाव की चाल आ जाएगी, घटा के आधा कर दीजिए नदी या धारा की चाल, जोड़ के आधा कीजिए कितना हो जाएगा, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आ जाएगी, यानी नाव की चाल आ जाएगी। और घटा के आधा कीजिए, घटाएंगे तो 10 आएगा, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, धारा की चाल आ जाएगी। यानी इस प्रकार से आप कर सकते हैं क्वेश्चन। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर, देखिए ध्यानपूर्वक देखिए सभी लोग। एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, दोनों के घटा के आधा कर दीजिए, 10 और 8 का अंतर कितना होगा, 2, उसका आधा कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि धारा गति पूछा है। तो नदी की दिशा में नाव की चाल कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, नदी की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर नाव की चाल पूछेंगे तो दोनों के जोड़ के आधा कर दीजिएगा, यानी 10 8 कितना हो जाएगा, 18 का आधा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और घटा के आधा करेंगे तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थान कितनी दूरी पर है, तो स्थान कितनी दूरी पर है। तो चलिए, अब ये कह रहा है यहाँ पर देखिए, तो पूछा स्थान कितनी दूरी पर कितनी दूर होगा, यानी क्या पूछा है, दूरी पूछा है। दूरी तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखिए यहाँ से जाएगा यहाँ पर तब भी x किलोमीटर होगा, यहाँ से आएगा तब भी यही होगा, यानी दूरी दोनों स्थान दोनों दिशाओं में क्या होगी, समान होगी। जब समान होगी तो निकाल लीजिए। तो बताइए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी कितना मानते हैं हम, दूरी मान लीजिए, ये दूरी मान लीजिए यक्स मान लेते हैं। अगर दूरी यक्स मानेंगे, अगर ये बताइए एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, यदि वह किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में 1 घंटा लगता है। उसको जाने में और वापस आने में 1 घंटे लगते हैं। तो पूछा है धारा गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूर की दूरी कितनी है। तो अच्छा बताइए, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिशा में जाएगा तो 5 1 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और विपरीत दिशा में जाएगा तो 1 घट जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो चलिए इसको लगा लीजिए, लगाइए इसको। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर दिशा में जाएगा दूरी इतना है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितना हो जाएगी, 5 1 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद यक्स बटा कितना हो जाएगा, 1 घटा दिए कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर उसके बाद दोनों का समय कितना लगा, 1 घंटे, ये जाने में और ये आने में। समय देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी यक्स है और चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, जा रहा है और फिर आ रहा है, यहाँ पर जा रहा है और फिर ये विपरीत है, यानी यक्स बटा 4। इसका एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 2x और 4 3 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12। और 5x बराबर कितना हो जाएगा, 12। x बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। कितना आंसर हो जाएगा, 2.4 आंसर हो जाएगा, 2.4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए क्या कर रहा है। एक मोटर बोट तथा जलधारा की चालें 36:5 के अनुपात में है। मोटर बोट के अनुकूल दिशा में किसी स्थान तक 5 घंटे 10 मिनट में चलकर जाती है, इसे वापस आरंभिक स्थान पर लौटने में कितना समय लगेगा। पहले 5 घंटे, क्या कहा है, 5 घंटे 10 मिनट को घंटे में बदल लीजिए, घंटे बदलिए इसको, तो इतना हो जाएगा, काटिए
कट गया, यानी 6×5 = 30, 31/6 घंटे हो गया। कितना हो गया? 31/6 घंटे हो गया। क्या कहा है? देखिए, एक मोटर बोट तथा जलधारा की चालें कितना है? चालें हैं 36 अनुपाते कितना है? 5 है। अगर हम कहें दिशा में जा रहा है, तो दिशा में जा रहा है तो ये बताइए, ये नाव की चाल है और ये क्या है? ये धारा की चाल है। ये नाव की चाल, ये धारा की चाल है। अगर दिशा में जाएगा तो चालें जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा? 41 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर यही विपरीत दिशा में जाएंगी, विपरीत दिशा में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 31 किलोमीटर प्रति घंटा। यही होगा, ध्यान से देखिए, 31 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दिशा में जाएगी तो कितना हो जाएगा? 41 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में 31 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर क्या कहा है? देखिए, मोटर बोट के अनुकूल दिशा में किसी स्थान तक 5 घंटे 10 मिनट में चलकर, यानी अनुकूल दिशा में, यानी दिशा की बात कहा है, यानी दिशा में चल रहे हैं। दिशा में कितनी चाल है? 41 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से दूरी निकल सकती है। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितना है? देखिए, दिशा में चाल कितना है? 41 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है? 31 बटा कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या आ गया? ये दूरी आ गया। क्या आ गया? ये दूरी आ गया। आप कह रहा है इसे वापिस आरंभिक स्थान पर लौटने में कितना समय? वापिस आरंभिक, यानी ये दूरी वापस तय करेगा तो कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 41 गुणे 31/6 है। और समय कितना? और यहाँ पर देखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो विपरीत दिशा में पूछा है, तो विपरीत दिशा में कितना चाल है? 31 किलोमीटर प्रति घंटा। 31 से भाग दे दीजिए, काटिए। अब काटिए, देखिए, 6×6 = 36, 6 सही 5/60 इतना आएगा। अब इसको सॉरी 5/6 आएगा। अब इसको किस में बदल लीजिए? मिनट में बदलिए, गुणे 60 कर दीजिए, काटिए, तो कितना आ जाएगा? यानी यहाँ पर 6 घंटे 50 मिनट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 6 घंटे 50 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। 6 घंटे 50 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल आंसर मतलब भूल गए टाइप करना, यानी इतना आंसर होगा 6 घंटे 50 मिनट। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर यहाँ पर नाव की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 5 है, जब दिशा में जाएगा तो जुड़ जाएगा, 36 + 5 हो जाएगा 41 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में 31 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम दूरी निकाले हैं तो दिशा में कितना घंटे लग रहे हैं? 5 घंटे 10 मिनट। इसको घंटे में 31/6 हो गया है। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल 41 किलोमीटर प्रति घंटा दिशा में, और समय इतना है। और यही दूरी तय करने के लिए विपरीत दिशा में कितना समय लगेगा? विपरीत दिशा में कितना समय लगेगा? विपरीत दिशा की चाल कितना है? 31 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा की चाल है। और इसमें क्या कर दिए हम? भाग दे दिए। क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो अच्छा, ये बताइए, स्थिर पानी में, यानी स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिए जाने वाला समय, यानी दिशा में चलने के लिए। तो अच्छा, ये बताइए, अगर यहाँ पर हम नौका की चाल निकालें तो क्या करेंगे? 12 + 8 कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय निकालेंगे तो दूरी बटा कितना हो जाएगा? चाल। 24 बटा कितना हो जाएगा? 10। तो कितना आ जाएगा? 2.4 घंटे आ जाएंगे। फिर से देखिए, प्रवाह की दिशा में नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रवाह की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिशा में कितना है? दिशा में कितना है? यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और विपरीत दिशा में कितनी है? कितनी विपरीत दिशा में? यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या कह रहा है? तो नौका की चाल अगर निकालें, क्या करेंगे? जोड़ के आधा कीजिए, जोड़ के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी चाल से चलना है, 24 किलोमीटर की दूरी तय करना। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे 4। तो कितना हो जाएगा? 2.4 क्या हो जाएगा? घंटे। ये क्या हो जाएंगे? आपके आंसर हो जाएंगे। ओरल भी लगा सकते हैं। देखिए, दोनों जोड़ के आधा कीजिए, 12 8 कितना हो जाएगा? 10। 12 8 20, 20 का आधा 10 हो जाएगा, 10 से भाग दीजिए, यानी 2.4 घंटे आपके क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। 2.4 घंटे क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए,
यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा। तो अच्छा ये बताइए, दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, और कितना चलाना 100 किलोमीटर की यात्रा करना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी 100 बटा 25, 25 चौका 100, यानी 4 घंटे क्या आ गए आपके आंसर आ गए। फिर से देख लीजिए एक बार, यानी दिशा में चाल कितना हो जाएगी, 20 प्लस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना चलना है, धारा के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। तो नौका को कितना समय लगेगा, तो कितना हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल बटा 25, 25 चौका 100, यानी कितना समय लगेगा, 4 घंटे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, थोड़ा कमेंट भी किया कीजिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, कमेंट कीजिए हाँ समझ में आ रहा है। हाँ, यदि इसके अलावा कोई समस्या हो तो उसको भी आप पढ़ाई में पूछ सकते हैं, क्या दिक्कत है, मतलब कौन सा चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है, किस चैप्टर में आप वीडियो देखना चाहते हैं। फिलहाल देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसकी चाल का धारा की चाल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, एक आदमी धारा की विपरीत दिशा में कितना चला, 15 मिनट, यानी आप अगर दिशा में उसकी चाल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा। दूरी कितना है, 3/4 यानी 3/4, और समय कितना है 15 मिनट, यानी इसको घंटे में बदलिए बटा 60 कर दीजिए। अब इसको निकाल लीजिए, 3 गुणे ये 60 ऊपर जाएगा, 3 गुणे 60 बटा 4 गुणे 15 हो जाएगा, 15 चौको 60, 4 कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ना। और विपरीत दिशा में देखिए, विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, दूरी इतना है 3/4 ही रहेगा तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं। 10 बटा कितना हो जाएगा 60, तो 60 ऊपर चला जाएगा, यानी 3 गुणे 7 बटा कितना हो जाएगा 4 गुणे 10, काट दीजिए, काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 3 तरीके 9 बटा कितना हो जाएगा 2, यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया। अब ये हो गया, अब पूछा है उसकी चाल और धारा की चाल का अनुपात, यानी नाव की चाल और क्या है, धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, दोनों जोड़ के आधा, दोनों घटा के आधा, जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 4.5 और 3 कितना हो जाएगा 7.5 बटा 2, फिर उसके बाद घटा के आधा 1.5 बटा 2, काट दीजिए, काटिए, 15 कम 15, 15 पचे 75, कितना आंसर आ जाएगा, 5:1 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 5:1 क्या हो जाएगा आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। स्थिर जल में और उस धारा में नौका की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन बता दिया गया है, पीछे वीडियो देखिएगा, पहला वाला वीडियो बता दिया गया है, वहाँ से आप इसको लगा सकते हैं, या तो अपने से लगाइएगा, लगा सकते हैं। क्वेश्चन अब शायद ये ख़त्म हो चुके हैं और ये चैप्टर लगभग आपका समाप्त हो चुका है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।